Good morning, student. Welcome back to this session in which I am going to discuss about the solution of questions of chapter Sum Application of Trigonometry. 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased to 30 to 60 as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. चलो इस स्टेटमेंट को हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड समझ रहे हैं। इस ग्राउंड पे, इस पोजीशन पे एक क्या है, टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका। हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे, इनिशियल पोजीशन पे, एट द इनिशियल पोजीशन पे जो एक बॉय है जो क्या है 1.5 मीटर टॉल है। 1.5 मीटर क्या है, टॉल बॉय है। अब ये यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसके टॉप को ऑब्जर्व करता है। ये बिल्डिंग का टॉप है, इस टॉप को क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब कह रहा कि ए बॉय सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट है, ये कितनी दी है यहाँ पे, 30 मीटर। अब कह रहा है ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये क्या कहता है, बिल्डिंग की तरफ, यहाँ दिया है ना, ये वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ क्या करता है, वॉक कर रहा है। सपोज कर रहे हैं हम, ये वॉक करते हुए बिल्डिंग की तरफ आ रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ये 1.5 मीटर टॉल हुआ। अब यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसके टॉप को क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस बॉय के हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ फॉर्म होगा, जब ये यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन पे, यही होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये इस बॉय का हॉरिजॉन्टल लाइन यही होगा। मीन्स अगर इसको ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन ही क्या होगा, ये फॉर्म होगा ना। अब कह रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल कितना था, यहाँ पे 30 डिग्री से इंक्रीज हुआ कितना, 60 डिग्री तक। ठीक, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द बॉय was standing at the point, यस यहाँ पे मान लेते हैं यस पॉइंट है ये। he walk towards the building and reached at the point टी पॉइंट पे क्या कर रहा है, रीच कर रहा है। ठीक, और नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसे क्यों दे देते हैं, इसे आर सपोज कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं बी है, और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। एक राइट ट्रायंगल कौन सा है, पी ए आर मिल रहा है, दूसरा क्या है, पी बी आर मिल रहा है। देखो इस केस में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, कितना डिस्टेंस ही वॉक किया है, मतलब
इनिशियल पोजीशन था फाइनल पोजीशन यहाँ हुआ, तो मतलब यही कौन सा डिस्टेंस वॉक किया, एस टी डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस एस टी, यही होगा डिस्टेंस। तो एस टी कैसे आएगा, हाउ बिग गेट द एस सी। तो यहाँ पे देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, एस क्यू, और ये डिस्टेंस कितना है, टी क्यू। अगर टी क्यू माइनस कर दें हमें क्या मिल जाएगा, एस टी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ टेन हो जाएगा ना। चलो इसको करते हैं। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ देखो, इस केस में ये देखो ध्यान से, ये टोटल हाइट दी है कितना, 30 मीटर टोटल हाइट दिया है, और जो बॉय है, टॉल बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पी आर। पी आर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू माइनस क्या होगा, आर क्यू, और आर क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू माइनस ए एस के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर है, माइनस बॉय की हाइट कितनी, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 28.5 मीटर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं ना। चलो इसको सलूशन करें। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल हम अप्लाई करेंगे। हमें ये हाइट पता है कौन सी, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक आगे कितना, 28.5 मीटर है। अगर इसको फ्रैक्शन में आप लिखना चाहें तो हो जाएगा 57 अपान क्या हो जाएगा, 2 मीटर, मीन्स जो पी आर डिस्टेंस होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस फिगर में ए आर डिस्टेंस निकालना होगा, दूसरा बी आर डिस्टेंस निकाल करके माइनस कर देंगे तो हमें ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। मीन्स एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ना, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर माइनस बी आर, यही होगा। चलो अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, पी ए आर में लगाते हैं, पी ए आर। क्या अप्लाई करें, देखो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या बनेगा, ए आर क्या बनेगा, बेस। तो क्या अप्लाई करें, टेन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो जाएगा, पी आर अपान बेस क्या हो जाएगा, ए आर। चलो सॉल्व करो इसको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कितना मिलेगा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू पी आर कितना है हमारा, अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 57/2 अपान क्या हो जाएगा, ए आर। तो यहाँ से ए आर जो लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 57/2√3, ये होगा, मीन्स कितना होगा, 57√3 अपान क्या हो जाएगा, 2 मीटर। यहाँ वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो आप वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे लीव आउट कर दीजिए ऐसे ही। ठीक है, नाउ कम टू द इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में हम बात करने वाले हैं, पी बी आर में, पी बी आर में। यहाँ भी वही अप्लाई करें, 10 यहाँ क्या हो जाएगा, 60, परपेंडिकुलर कितना है, पी आर, बेस कितना है, बी आर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ से मिलेगा √3 इज इक्वल टू 57/2 अपान क्या हो जाएगा, बी आर। तो यहाँ से जो लेंथ बी आर लेंथ होगा दैट इज 57/2√3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57 × 2 × 3√3 हो जाएगा, दैट इज 19/2 ठीक, हमें पता चल गया ये लेंथ कितना है, 19√3/2 मीटर है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ये कितना लेंथ है, 57√3 अपान क्या है, 2 मीटर। तो ये लेंथ फाइंड करना है। सो क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर माइनस बी आर, दैट इज 57 रूट ऑफ 3/2 माइनस 19 रूट ऑफ 3/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3/2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 माइनस 19। तो कितना आया 38 रूट ऑफ 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19 रूट ऑफ 3 मीटर। हेंस कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया 19 रूट ऑफ 3। यहाँ रूट 3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं या एज इट इज राइट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मगर जहाँ दिया हो कि रूट 3 की वैल्यू आप इतना लेना है तो आप वहाँ पे वैल्यू आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन दिख रहा होगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से पॉइंट की बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांजिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सिंपल है, देखो ध्यान से, इसको पिक्चोरियल फॉर्म में रखें। अगर ये है ग्राउंड आपका और इस पे क्या हो रहा है, एक टावर कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, एक बिल्डिंग के ऊपर स्टैंड हो रहा है। ये हमारी क्या है बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है और ये क्या है आपका टावर। इसके टॉप पे टावर को क्या किया गया है इंस्टॉल किया गया है। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे क्या होता है कि जो स्पेस ना होने के नाते क्या करते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर ही टावर क्या कर देते हैं स्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ यह वही केस यहाँ पे है। क्या था कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांजिशन टावर दैट इज फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कहाँ पे फिक्स किया गया, ये जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या किया गया फिक्स किया गया। ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द कह रहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है, मतलब ये हाइट क्या है। अब क्या हो रहा है ग्राउंड के एक फिक्स पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम कह सपोज कर लें ये फिक्स पॉइंट क्या है, ये डी पॉइंट हमारा क्या है फिक्स मान लेते हैं, ये हम सी मान लेते हैं और इसके बॉटम को देख रहा है, इसके बॉटम को, ठीक। फिर तो इस समय एंगल कितना फॉर्म हो रहा था 45 डिग्री फॉर्म हो रहा था। अब कह रहा कि टावर के टॉप को अगर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ये टावर के टॉप को देखता है। अब इस समय एंगल कितना फॉर्म हो जाता है 60 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक, कह रहा कि इस हाइट टावर की हाइट कितना है, सपोज कर लेते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा एच मीटर, कितना है एच मीटर है। इसको बी सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। एंड डी इज द पॉइंट on the ground from which the elevation angle are observed। ठीक है, हम सपोज कर लें डी पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या किया गया है ऑब्जर्व किया गया है और ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ से देखो आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है
ए डी सी। ठीक, चलो इसमें अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ देखो ये हाइट दिया है कितना है 20, इसकी बी सी लेंथ थी, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ए सी लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही होगा। ए बी कितना है, हमने एच माना है, बी सी कितना है 20, ये कितना हो गया 20 प्लस एच मीटर, या एच प्लस 20 मीटर। ठीक है, और डी सी कितना हमें पता नहीं है ये, तो चलो अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब इस केस में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बनता है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपान क्या हो जाएगा डी सी। तो वैल्यू अप्लाई करें, tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए सी कितना हम फाइंड किए हैं 20 प्लस एच अपान क्या हो जाएगा डी सी। सो वी गेट हियर द लेंथ डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे स्लाइस करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस एच √3 अपान क्या हो जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया, हमने डी सी फाइंड कर लिया। नाउ कम टू इन ट्रायंगल बी डी सी, किस में आते हैं, बी डी सी में आते हैं। तो इसमें देखो यहाँ एंगल कितना फॉर्म होता है 45 डिग्री बनता है, ये टोटल कितना है 20 मीटर है। यहाँ भी अप्लाई करें, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी डी सी में अप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू बी सी अपान डी सी, 1 इक्वल टू बी सी कितना है 20 अपान क्या हो जाएगा डी सी, तो यहाँ डी सी कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर आ जाएगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन है, 20 मीटर आ गया। अब चलो, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। यहाँ देखो डी सी कितना है 20 प्लस एच √3 आया, यहाँ डी सी कितना आया 20 मीटर आया, मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, दोनों एक ही लेंथ को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो मीन्स ये हो गया फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या राइट कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 प्लस एच √3 अपान 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। या एक तरीका और है, आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, हमने इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ गया 20 √3 प्लस एच √3 इक्वल टू 60, यहाँ से आ जाएगा एच √3 इक्वल टू 60 माइनस क्या हो जाएगा 20 √3 अपान क्या हो जाएगा, ये √3 यहाँ सटा दें, अपान क्या हो जाएगा √3। तो मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, एच इक्वल टू 60 माइनस 20 √3 अपान 3 इसे रेस्लाइज कर लें या कुछ ना, रेस्लाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 √3 माइनस 60 अपान क्या हो जाएगा, व्हाट वी गेट हियर 60 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 3, ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 20 टाइम ऑफ √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.73, तो आपको क्या मिल गया, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये क्या है आपका हाइट ऑफ द टावर है। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। A statue 1.5 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Then height of the pedestal क्या होगा। ठीक है, वही सेम फिगर यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, इसी तरीके से ये कैसे फिगर फॉर्म होगा। ठीक है, एक केस में क्या होगा 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दूसरे केस में कितना हो रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और